तो आज का हमारा टॉपिक है नेगेटिव इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण के हानिकारक प्रभाव। तो ग्लोबलाइजेशन में आपने पढ़ा होगा कि इसका बहुत ज़्यादा फायदा होता है। पूरा का पूरा विश्व जो है एक मार्केट बन जाता है, कहीं से भी सामान खरीदा जा सकता है, कभी भी कहीं भी सामान जो है वो बेचा जा सकता है। ठीक है, बाहर की कंपनियां आती हैं, यहाँ के लोगों को बहुत ज़्यादा रोज़गार मिलता है, देश की इनकम बढ़ती है। जो वस्तुएं हमारे अपने देश में उपलब्ध नहीं होती वो वस्तुएं जो है ग्लोबलाइजेशन के कारण अपने देश में भी उपलब्ध हो जाती है। इस तरह से बहुत से फ़ायदे होते हैं, लेकिन अगर ठीक ढंग से इसका विश्लेषण करें तो आपको इसमें से कई नेगेटिव इफेक्ट, ठीक है, हानिकारक प्रभाव यानी कि जिनको हम दुष्प्रभाव बोलते हैं, वो देखने को मिलेंगे। तो इसका पहला दुष्प्रभाव क्या है? नंबर 1, लॉस टू डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज, घरेलू उद्योगों को नुकसान। वैश्वीकरण से भारत में विदेशी प्रतियोगिता बढ़ी है। अब भारतीय औद्योगिक इकाइयों को विदेशी उत्पादों से प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है। विदेशी उत्पादों की उच्च क्वालिटी व कम कीमत के कारण बहुत सी भारतीय औद्योगिक इकाइयों को नुकसान हुआ है। कई घरेलू औद्योगिक इकाइयां रुग्ण होकर बंद हो गई हैं। लघु व कुटीर उद्योगों को तो इससे बहुत ही अधिक नुकसान हुआ है। ठीक है, ये जो हमारी घरेलू उद्योग हैं या छोटे उद्योग हैं, इनको ग्लोबलाइजेशन के कारण काफ़ी नुकसान होता है, क्योंकि बाहर की कंपनियां आती हैं, इनके पास पैसा जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। तो पैसे के प्रभाव के कारण ये क्या करती हैं, आते ही सबसे पहले अपनी वस्तुओं की कीमत जो है वो कम कर देती हैं। कम होने के कारण क्या है, जो घरेलू इकाइयाँ होती हैं वो अपनी वस्तुओं की कीमत तो कम नहीं कर पाती हैं, जिसके कारण उनकी बिक्री कम हो जाती है। तो नुकसान किसको होता है? ये घरेलू कंपनियां होती हैं, ठीक है, घरेलू उद्योग होते हैं, उनको इसका नुकसान उठाना पड़ता है। दूसरा है अनएम्प्लॉयमेंट। ऐसे तो आपने फ़ायदे में पढ़ा होगा कि इससे लोगों को बहुत ज़्यादा रोज़गार मिलता है, रोज़गार में वृद्धि होती है, लेकिन ये इसका एक नेगेटिव इफेक्ट भी है कि बेरोज़गारी बढ़ती है रोज़गार बढ़ने की जगह। हमें तो यही लगता है कि बाहर से कंपनियां आएंगी, बहुत ज़्यादा कंपनियां लगेंगी तो उससे हमें रोज़गार मिलेगा, लेकिन रोज़गार की जगह बेरोज़गारी फैलती है। उसका कारण क्या है कि ये बाहर की कंपनियां क्या करती हैं, ज़्यादा करके मशीनों के द्वारा ही कार्य करवाती हैं यहाँ पे। ठीक है, जब मशीनें लगती हैं ज़्यादा से ज़्यादा एडवांस्ड टेक्निक्स की, तो वहाँ पे लोगों की ज़रूरत जो होती है, कार्मिकों की ज़रूरत, ठीक है, आदमियों की ज़रूरत जो होती है बहुत कम होती है, जिसके कारण बेरोज़गारी बढ़ती है। विदेशी कंपनियां पूंजीगत टेक्नोलॉजी का प्रयोग करती हैं, यहाँ तक कि भारतीय कंपनियां भी विदेशी पूंजी प्रधान टेक्नोलॉजी का प्रयोग करने लगी हैं। भारत में कंप्यूटरीकरण व स्वचालित मशीनों के प्रयोग से रोजगार के अवसरों में कमी आई है। फिर उसके बाद है एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर, श्रमिकों का शोषण। वैश्वीकरण अकुशल श्रमिकों का शोषण कर रहा है। अकुशल श्रमिकों को कम मजदूरी, लंबे कार्य घंटे, कार्य असुरक्षा आदि की स्थिति में कार्य करना पड़ रहा है। उसके बाद है प्रदर्शन प्रभाव, डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। तो ये प्रदर्शन प्रभाव का मतलब क्या? प्रदर्शन प्रभाव का मतलब है कि हम उन वस्तुओं का इस्तेमाल करने लग जाते हैं जिनकी हमें ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, प्रदर्शन का प्रभाव का मतलब क्या है कि हम दूसरे लोगों को देखते हैं कि ये वस्तु उनके पास है, हमारे पास भी होनी चाहिए, चाहे हमें इसकी ज़रूरत ना हो। ठीक है, तो ये प्रदर्शन प्रभाव के कारण क्या होता है कि दूसरे लोग जो वस्तुएं खरीद रहे हैं, हमें उन वस्तुओं की ज़रूरत नहीं है तो भी हम उनको खरीदना शुरू कर देते हैं। किस लिए? देखा देखी कि उनके पास है तो हमारे पास भी होनी चाहिए। भारत में विदेशी उत्पादों की सरल उपलब्धता से भारतीयों पर प्रदर्शन प्रभाव बढ़ा है। अब भारतीय उपभोक्ता एक दूसरे की देखा देखी बहुत सी विलासितापूर्ण विदेशी उत्पादों का प्रयोग करने लगे हैं। इससे भारत में व्यर्थ उपभोग की प्रवृत्ति बढ़ी है। इससे बचतों व पूंजी निर्माण में कमी आई है। अब ऐसी कौन सी वस्तुएं होती हैं जिनकी हमें ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम दूसरों को देख के उन वस्तुओं को खरीद लेते हैं? वो कौन कौन सी हैं, ये आपका काम है, आपने उनका खोजना है, उनकी एक लिस्ट बना लेनी है। ठीक है, इसके बाद है इंक्रीज इन इनइक्वालिटीज, असमानताओं में वृद्धि। वैश्वीकरण से बहुराष्ट्रीय निगमों व बड़ी औद्योगिक इकाइयों के लाभ बढ़े हैं, परंतु लघु व कुटीर उद्योगों तथा छोटे व्यवसायों
की आय में कमी आई है। इससे अर्थव्यवस्था में असमानताएं बढ़ी हैं। इसके बाद है डोमिनेंस ऑफ फॉरेन इंस्टीट्यूशन, विदेशी संस्थाओं का विदेशी संस्थाओं का आधिपत्य। ठीक है, तो इसमें क्या करती हैं विदेशी कंपनियां जो है, विदेशी संस्थाएं, वो अपना यहाँ पे प्रभाव दिखाना शुरू कर देती हैं। वो अपना यहाँ पे एक तरह से राज स्थापित कर देती हैं। वैश्वीकरण से भारत में विदेशी संस्थाओं का आधिपत्य बढ़ा है। बहुत से उत्पादों के बाजार हिस्से में बड़ा हिस्सा विदेशी कंपनियों के पास है। जैसे भारतीय कोल्ड ड्रिंक बाजार में बड़ा हिस्सा विदेशी कंपनियों के पास है। ठीक है, अब भारत में ऐसी कौन कौन सी विदेशी कंपनियां हैं जो कोल्ड ड्रिंक बाजार में हैं, ठीक है, उनकी आप एक लिस्ट बना के देख लेना। उसके बाद है बैड इफेक्ट ऑन कल्चर एंड वैल्यू सिस्टम, संस्कृति व मूल्य व्यवस्था पर बुरा प्रभाव। बहुत सी वैश्विक कंपनियां ऐसे उत्पाद बेचती हैं जो हमारी संस्कृति व मूल्य व्यवस्था पर कुप्रभाव डालते हैं, जैसे जंक फूड, ठीक है, पश्चिमी सभ्यता वाले सिले सिलाए वस्त्र। कई बार वैश्विक कंपनियों के विज्ञापन भी हमारी संस्कृति से मेल नहीं खाते। कुछ विज्ञापन बहुत अश्लील होते हैं। इससे युवा वर्ग की मानसिक सोच दूषित होती है। कुछ वैश्विक कंपनियां अपने स्वार्थ के लिए विदेशों में उच्च पदस्थ अधिकारियों को रिश्वत देती हैं तथा उन्हें ऐसे निर्णय लेने के लिए बाध्य करती हैं जो केवल इन विदेशी निगमों के हित में होते हैं, परंतु मेजबान देश इन निर्णयों का कुप्रभाव झेलता है। उसके नेक्स्ट है हमारे पास लेस एंट्री इन स्ट्रेटजिक एरिया, व्यूह रचनात्मक व महत्वपूर्ण क्षेत्रों में कम प्रवेश। वैश्विक कंपनियां प्रायः उपभोक्ता उत्पादों के क्षेत्र में ही प्रवेश करती हैं, जैसे सिले सिलाए वस्त्र, कॉस्मेटिक, प्रोसेस्ड फूड, सॉफ्ट ड्रिंक, टूथपेस्ट आदि। इन उपभोक्ता उत्पादों का देश के आर्थिक विकास में अधिक महत्व नहीं है। वैश्विक कंपनियां व्यूह रचनात्मक क्षेत्रों जैसे ऊर्जा के क्षेत्र, स्टील उद्योग, उर्वरक आदि में निवेश नहीं करती। जोखिमपूर्ण क्षेत्रों में भी इन वैश्विक कंपनियों ने बहुत ही कम निवेश किया है। तो कहने का मतलब क्या है कि ये जो बाहर की कंपनियां आती हैं ये उन वस्तुओं का उत्पादन करती हैं जिनका हमारी अर्थव्यवस्था के ऊपर कोई ज़्यादा फायदा नहीं होता है। ठीक है, जैसे इन्होंने क्या कर दिया, टूथपेस्ट बनाए हैं, ठीक है, क्रीम बना के ले आए हैं, ठीक है, या फिर प्रोसेस्ड फूड लेके आ रहे हैं, तो इसका हमारे देश के ऊपर कोई ज़्यादा असर नहीं पड़ता, हमें कोई ज़्यादा इसका बेनिफिट नहीं मिलता है। हमें जैसे बेनिफिट की चीज़ें चाहिए, बिजली का उत्पादन चाहिए, तो बिजली के उत्पादन में ये काम नहीं करते हैं। सड़क बनानी है हमने, उसमें भी ये कंपनियां कम ही साथ देती हैं। ठीक है, ये खाद वगैरह तैयार करनी है, ठीक है, स्टील उद्योग लगाने हैं या कुछ ऐसे उद्योग है जिनमें जोखिम होता है, उनमें ये कंपनियां जो हैं वो एंटर नहीं करती। इसके बाद है हमारे पास प्रॉब्लम ऑफ ब्रेन ड्रेन, ब्रेन ड्रेन की समस्या। तो पहले ये देखो ब्रेन ड्रेन होता गया। ब्रेन ड्रेन का मतलब होता है कि हमारे पास जो हमारे अपने देश में जो लोग जो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, ठीक है, कोई साइंटिस्ट हैं, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान लोग हैं जिनमें बहुत ज़्यादा टैक्ट्स हैं, ठीक है, इंटेलिजेंट हैं बहुत ज़्यादा, उन लोगों को दूसरे देश में जाना पड़ता है। इसको हम बोलते हैं ब्रेन ड्रेन। यानी कि ये कंपनियां क्या करती हैं, हमारे देश के जो बुद्धिजीवी लोग होते हैं, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट लोग होते हैं, जिन्होंने हमारे देश के विकास में हिस्सा डालना होता है, हमारे देश को आगे बढ़ाना होता है, उन लोगों को ये कंपनियां क्या करती हैं, अपने देश में ले जाती हैं और अपने देश की तरक्की करवाती हैं। वैश्विक कंपनियां मेजबान देश के कुशल व योग्य इंजीनियर्स, टेक्नीशियंस, स्पेशलिस्ट की नियुक्ति करती है, लेकिन कुछ समय के बाद इन्हें विदेशों में इन बहुराष्ट्रीय कंपनियों की अन्य सहायक कंपनियों या मुख्यालय में तबादला करके भेज देती हैं। इस तरह मेजबान देश से विशेषज्ञों को विदेशों में भेजा जा रहा है।
इससे मेजबान देश में कौशल का अभाव हो रहा है। ठीक है, तो ये जो विदेशी कंपनियां क्या कर रही है, यहाँ के हमारे जो स्पेशलिस्ट लोग हैं, ठीक है, इंजीनियर्स हैं या फिर साइंटिस्ट हैं या टेक्नीशियंस हैं, उनको यहाँ से क्या करती है, अपने देश में ले जाती हैं और वहाँ पे अपने देश की ही तरक्की करवाती हैं। उसके नेक्स्ट है जो हमारे नुकसान हो रहा है इनसे ग्लोबलाइजेशन के कारण, वो है प्रोडक्शन ऑफ प्रोहिबिटेड गुड्स, प्रतिबंधित वस्तुओं का उत्पादन। वैश्विक कंपनियों का मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना है। ये कंपनियां मेजबान देश के लोगों के स्वास्थ्य एवं कल्याण का ध्यान न रखते हुए ऐसे उत्पाद भी बनाती हैं जो उनके अपने देश में प्रतिबंधित होते हैं। इस तरह ये कंपनियां अपने लाभों को बढ़ाने की दृष्टि से स्वास्थ्य के लिए हानिकारक वस्तुओं का उत्पादन व बिक्री भी करती हैं। उसके नेक्स्ट है पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, राजनीतिक हस्तक्षेप। वैश्विक कंपनियां मेजबान देश की राजनीति में भी हस्तक्षेप करती हैं। ये कंपनियां ऐसे राजनीतिक दल को सत्ता में लाने का प्रयास करती हैं जो इनके अनुसार कार्य करे। राजनीतिक दल सत्ता में आने के बाद देश के हित को भूलकर इन वैश्विक कंपनियों के हित में कार्य करता है। इसके बाद हमारे पास जो अगला नुकसान है वो क्या होता है, अनबैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट, असंतुलित क्षेत्रीय विकास। इसका कारण क्या है, जो विदेशी कंपनियां आती हैं ये अपनी स्थापना कहाँ पे करती हैं, ये अपनी स्थापना वहाँ पे करती हैं जहाँ पे सारे के सारे संसाधन जो हैं उपलब्ध हों। ये पिछड़े हुए इलाकों में, ग्रामीण इलाकों में अपनी जो संस्थाएं हैं, ठीक है, अपने ऑफिस हैं, उनकी स्थापना नहीं करती। इससे क्या होता है, असंतुलित क्षेत्रीय विकास। ठीक है, इसके बाद है टैक्स इवेजन, कर की चोरी। मेजबान देश की सरकार करों से अपनी आय बढ़ाने के लिए कंपनियों के लाभ पर निगम कर लगाती है। वैश्विक कंपनियां निगम कर से बचने के लिए अपने लाभों को कम दिखाने के लिए कीमत अंतरण विधि अपनाती हैं, ट्रांसफर प्राइसिंग। तो ट्रांसफर प्राइसिंग क्या होती है, इस विधि के अनुसार वैश्विक कंपनियां विदेशों में स्थित अपनी अन्य सहायक कंपनियों से ऊंची कीमत पर मध्यवर्ती वस्तुएं खरीदकर अपने स्थानीय लाभ को कम कर लेती हैं। ये कंपनियां आयात के बिलों का अधिक मूल्यांकन करके तथा अपनी अन्य सहायक कंपनियों को किए गए निर्यात के बिलों को कम दिखाकर अपनी वास्तविक आय को छुपा लेती हैं। इससे करों की चोरी होती है। इससे मेजबान देश की सरकार के राजस्व को हानि